हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार के स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टार के स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे सभी क्वेश्चन जो है आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको मेन एग्जाम में भी इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं या इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट starkstudypoint.com पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, वहां पर आपको जो है सभी विषयों का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप जाकर ज़रूर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। लिंक मैंने इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है, starkstudypoint.com पर। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर पिरामिडिन प्रतिस्थापित हो जाए तो उसे कहते हैं। व्हेन पिरामिडिन बेस इज सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ प्यूरिन इन ए म्यूटेशन इज कॉल्ड। तो उस परिवर्तन को कहते हैं दोस्तों ट्रांसवर्जन, यानी ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। जब प्यूरिन के स्थान पर अगर पिरामिडिन बेस आ जाता है तो उन्हें कहते हैं ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। आपको पता होगा दोस्तों कि प्यूरिन और पैरिमिडिन जो है ये दो प्रकार का नाइट्रोजनीय बेस है, ठीक है। प्यूरिन के अंतर्गत आता है एडेनिन एंड ग्वानिन, जबकि पिरामिडिन के अंतर्गत आता है साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। तो आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उन्हें कहते हैं द मेच्योर सीड विच कंटेन्स इंडोस्पर्म इज कॉल्ड। तो जिस बीज में दोस्तों इंडोस्पर्म पाया जाता है तो उसे कहते हैं इंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। तो 2 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, इंडोस्पर्मिक सीड। यही इंडोस्पर्मिक सीड जो होता है दोस्तों एक प्रकार का जो है रिजर्व फूड होता है। जब सीड जो है जर्मिनेट करता है तो इसी से अपना पोषण जो है लेता है, ठीक है। तो ये प्रकार का इंडोस्पर्मिक सीड जो है एक प्रकार का क्या होता है, रिजर्व फूड होता है, ठीक है। तो 2 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पुरुष तथा स्त्री के युग्मों का संलयन से का निर्माण होता है इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स। तो जब मेल और फीमेल गैमिट्स का यूनियन होता है दोस्तों, मिलान होता है, तो उससे जो है जाइगोट का निर्माण होता है जो कि सिंगल सेल का रहता है और एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसमें जो है क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वह 46 होगा, ठीक है। तो आप इनको भी याद रखिएगा। तो 3 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संघवर्ता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण में विकसित हो जाता है। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फ्यूटस डेवलप्स। इसमें कहता है दोस्तों जब प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ का जो अंत होता है तो उस समय जो है फ्यूटस में क्या क्या बदलाव आता है। तो उस समय जो है दोस्तों फ्यूटस में जो है यानी भ्रूण में जो है उसका लिम्ब एंड डिजिट बन जाता है, यानी कि हाथ पैर और उंगलियां जो होते हैं ये सभी बन जाते हैं, ठीक है। किस माह में? तो प्रेगनेंसी के सेकेंड माह के लास्ट में, ठीक है। तो 4 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शुक्राणु में क्रोमोसोम पाए जाते हैं द क्रोमोसोम फाउंड इन द स्पर्म। देखिए दोस्तों क्रोमोसोम में स्पर्म में जो क्रोमोसोम रहता है उसमें एक्स और वाई दोनों में से कोई एक क्रोमोसोम होगा, तो ठीक है। यहाँ पर एक्स और वाई करके नहीं दिया है तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6 कि रिलैक्सिन स्रावित होता है, रिलैक्सिन सिक्रेटेड फ्रॉम। तो रिलैक्सिन कहाँ से निकलता है दोस्तों? तो ये निकलता है आपका ओवरी से। तो 6 का जो है सही आंसर होगा डी, ओवरी, यानी अंडाशय से। ओवरी का जो एक स्ट्रक्चर होता है कॉर्पस ल्यूटियम जो है एक स्ट्रक्चर होता है, उसी से जो है ये हार्मोन रिलैक्सिन निकलता है, ठीक है। तो 6 का सही आंसर होगा यहाँ पर डी, ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा
बांध्यकरण प्रक्रिया को कहते हैं सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इन फीमेल नोन एज। तो जो सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन होता है दोस्तों उसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो 7 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, नालिका उच्छेदन यानी ट्यूबेक्टोमी। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब उसको कट करके जो है बांध दिया जाता है। ठीक है, ताकि जो है भविष्य में प्रेगनेंसी न हो पाए। ठीक है, तो ये प्रकार का जो है फैमिली प्लानिंग होता है और ये परमानेंट होता है। ठीक है, तो 7 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, ट्यूबेक्टोमी। और मेल में जो होता है दोस्तों सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन उसे कहते हैं वेसेक्टोमी, क्योंकि उसमें जो है भाज डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाता है। ठीक है, ताकि स्पर्म का जो है ट्रांसफर न हो और जो है जिससे दोस्तों पॉपुलेशन पर जो है कंट्रोल करने का एक मेथड ये भी है। ठीक है, तो आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि नर जर्मिनल कोशिका होती है मेल जर्मिनल सेल। तो मेल जर्मिनल सेल होता है जो दोस्तों ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होते हैं। जब मेल जर्मिनल सेल जो है आगे जाकर मायोसिस करते हैं तो ये जो है स्पर्म को बनाते हैं। ठीक है, तो आप इनको याद रखिएगा। तो मेल जर्मिनल सेल जो है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें जो है क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। ठीक है, तो 8 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, डिप्लॉयड यानी द्विगुणित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सुजाक यानी गोनोरिया रोग है, गोनोरिया इजे। तो गोनोरिया जो है दोस्तों ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, यौन संचारित रोग है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से इन्फेक्टेड है, अगर उनके साथ इंटरकोर्स कर लिया जाए तो जो हेल्दी व्यक्ति इसके साथ इंटरकोर्स करेगा तो उस व्यक्ति को भी जो है ये रोग हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस व्यक्ति से जो है इंटरकोर्स करने से बचना चाहिए। ठीक है, एक प्रकार का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है गोनोरिया। ठीक है, तो 9 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाइड्रोफोबिया एवं एड्स होता है। हाइड्रोफोबिया एंड एड्स आर कॉज्ड बाय। ये किसके कारण होता है दोस्तों, ये होता है वायरस के कारण। तो हाइड्रोफोबिया बेसिकली है दोस्तों, रेबीज का नाम सुना होंगे, ये रेबीज वायरस के कारण होता है। और एड्स जो होता है HIV वायरस के कारण होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसके कारण एड्स होता है। तो ये दोनों जो है किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है, हाइड्रोफोबिया एवं एड्स। तो 10 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि BCG का टीका बच्चों को किस बीमारी के बचाव में किया जाता है। BCG वैक्सीन इज गिवन टू चिल्ड्रेन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। देखिए दोस्तों, BCG का जो नाम होता है ये होता है बैसिली कालमेटी ग्योरिन। ये BCG का फुल फॉर्म होता है। इस टीकाकरण का यूज किया जाता है दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस यानी TB बीमारी को रोकने से जो है रोकने के लिए BCG वैक्सीन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो 11 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी, ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग को बचाव के लिए जो है BCG वैक्सीन का यूज किया जाता है। तो 11 का सही आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में कौन सी गाय की नस्ल उच्च दूध उत्पादन की है। विच एमंग द फॉलोइंग इज हाई यील्डिंग मिल्क ब्रीड ऑफ कौ। तो कौ का जो है दोस्तों सबसे जो है ज़्यादा मात्रा में दूध देने वाले ब्रीड का नाम है होलेस्टीन। होलेस्टीन एक ऐसा गाय का ब्रीड है दोस्तों, ये आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के द्वारा तैयार किया जाता है। ये जो है उच्च कोटि का जो है गाय माना जाता है और सबसे ज़्यादा दूध देने वाला विश्व में यही होलेस्टीन गाय है। ठीक है, तो 12 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, होलेस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सी मछली समुद्र में पाई जाती है। इन द फॉलोइंग विच फिश इज फाउंड इन सी। तो समुद्र में देखिए लोबियो दोस्तों, आपको रोहू मालूम होगा, इसका बायोलॉजिकल नेम है लोबियो। कतला हो गया, कैलेरियस हो गया, ये सभी जो है मृदु जल में पाए जाते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। जबकि बॉम्बी डक एक ऐसा फिश है, ठीक है, जो कि एक समुद्री मछली होता है। तो 13 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, बॉम्बे डक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मधुमक्खी पालन को कहते हैं बी कीपिंग इज कॉल्ड। तो मधुमक्खी पालन को कहते हैं दोस्तों एपीकल्चर। ठीक है,
और मछली पालन को कहते हैं पीसी कल्चर। और जो सिल्क वर्म होता है जिससे जो है रेशम के धागे तैयार किया जाता है, तो उस रेशम के धागे बनाने के रेशम कीड़े का जो है उत्पादन करना उसे इंग्लिश में कहते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, तो आप इनको भी याद रखिएगा। तो 14 का जो है सही आंसर हो जाएगा एपीकल्चर, यानी कि मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि कच्चे नारियल का दूधिया पानी है मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट। तो ग्रीन कोकोनट का जो मिल्की वाटर होता है दोस्तों, ये लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। जब यही ग्रीन कोकोनट जब मेच्योर हो जाता है तो लिक्विड एंडोस्पर्म जो होता है, ये आप जो देखे होंगे नारियल में जो व्हाइट कलर की जो होती है वह यही लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, जो बाद में जाकर जो है सॉलिड के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कच्चे नारियल में जो दूधिया पानी होता है क्या होता है, ये होता है लिक्विड एंडोस्पर्म, यानी कि द्रवित भ्रूणपोष। तो 15 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि इनमें से कौन चेन समापन कोडोन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेन टर्मिनेशन कोडोन। आपको बताए थे दोस्तों पिछले वीडियो में भी, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर एक बार देखिएगा कि टोटल जो है 64 कोडोन होते हैं, जिसमें से 61 कोडोन जो है किसी एमिनो एसिड के लिए कोडेड रहते हैं जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है, और 3 कोडोन ऐसे होते हैं जो कि किसी भी एमिनो एसिड को नहीं बनाता है, और एक जो है उसे टर्मिनेशन कोडोन या नॉनसेंस कोडोन कहते हैं। ये 3 कोडोन है दोस्तों, ये 3 कोडोन का नाम है UAG, UGA और तीसरा है UAA। ये तीनों कोडोन ऐसे हैं जो टर्मिनेशन कोडोन के अंतर्गत यानी नॉनसेंस कोडोन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका CUAA, जो कि एक प्रकार का टर्मिनेशन कोडोन है यानी कि नॉनसेंस कोडोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 17 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है दोस्तों, ये पौधे के लिए कुछ यूज काम का नहीं होता है, तो इसको जो है इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है फिक्स करना पड़ता है, यानी इस नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट हो गया, जो कि एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे भोजन पौधे को जो है पोषक तत्व मिलता है, तो इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए जो बैक्टीरिया का यूज होता है इसके अंतर्गत आता है नॉस्टॉक, एनाबेना, ऑसिलेटरिया। ये सभी जो है दोस्तों ये प्रकार का जो है साइनोबैक्टीरिया होता है जो कि जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है फिक्स करता है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है कि tDNA पाया जाता है। tDNA इज फॉर्म, tDNA का मतलब होता है दोस्तों ट्रांसफर DNA। ठीक है, तो ये ट्रांसफर DNA जो पाया जाता है ये किस में पाया जाता है, तो एग्रोबैक्टीरियम में पाया जाता है। ठीक है, तो 18 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, एग्रोबैक्टीरियम के जो TI प्लाज्मिड होता है उसी में जो है tDNA पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुमूल्य परागित फूल होते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होते हैं दोस्तों ये सेल्फ पोलिनेटेड होते हैं, इसमें जो है सेल्फ पोलिनेशन होता है, तो 19 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, सेल्फ पोलिनेटेड होते हैं यानी कि स्वपरागित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है कि इनमें से कौन DNA के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक द स्मॉल पीसेस ऑफ DNA। तो DNA के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ने का काम करता है दोस्तों DNA लाइगेज। DNA लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है जो DNA के फ्रेगमेंट को जो है आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो DNA लाइगेज याद रखिएगा, 20 का सही आंसर होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 कि वह बैक्टीरिया जो जंतुओं और मनुष्य के आंत में साधारणतः पाया जाता है। द बैक्टीरियम डैट कॉमनली लिव्स इन एनिमल एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो इस बैक्टीरिया का नाम है दोस्तों इस्चेरिचिया कोलाई, जिसको बोलते हैं हिंदी में शॉर्ट में बोलते हैं ई कोली। ठीक है, तो एक ऐसा बैक्टीरिया है दोस्तों ये जो है एनिमल्स और ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये काफ़ी यूजफुल बैक्टीरिया है दोस्तों, जो कि कई प्रकार के विटामिन की कमी को जो है पूर्ति करता है, ई कोली बैक्टीरिया। ठीक है, तो 21 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, ई कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
22 पारिस्थितिक तंत्र के दो मुख्य घटक है, द टू मेन कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का जो मेन दो कंपोनेंट है दोस्तों, इसके अंतर्गत आता है बायोटिक और एबायोटिक। तो 22 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, जैविक एवं अजैविक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक के साथ युग्मन कहलाता है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस इज कॉल्ड। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस में दोस्तों ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि दो हेप्लॉयड स्ट्रक्चर इसमें होता है और एक मेल गैमेट इसमें मिलकर, तो ये जो है ट्रिपल फ्यूजन का निर्माण करता है, जो कि हमको फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को मिलता है। और यही ट्रिपल फ्यूजन जो है जब बाद में जाके इंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस के फ्यूजन को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो 23 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कि ओपेरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया। ओपेरेन मॉडल इज प्रोपोज्ड बाय, तो ओपेरेन मॉडल को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था जैकब एन मोनार्ड। ये दोनों साइंटिस्ट ने जो है ओपेरेन मॉडल को जो है प्रस्तावित किया था, यानी प्रपोज्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कि एक पारिस्थितिक तंत्र के वाहक बल हैं द ड्राइविंग फोर्स फॉर एन इकोसिस्टम। तो किसी भी इकोसिस्टम को दोस्तों चलाने के लिए जो है मेन काम ऊर्जा का ज़रूरत पड़ती है, और उस ऊर्जा को प्रदान करने वाले हमारे सोलर सिस्टम में मेन चीज़ है सोलर एनर्जी। ठीक है, तो यही जो है सोलर एनर्जी जो होता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, और जो कि एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है इकोसिस्टम में। ठीक है, तो 25 का सही आंसर होगा यहाँ पर डी, सोलर एनर्जी, यानी कि सूर्य की ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि साइट्रिक अम्ल का उत्पादन किसके द्वारा होता है। सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो सिट्रिक एसिड का जो निर्माण होता है दोस्तों, ये होता है आस्परजिलस नाइजर बैक्टीरिया के द्वारा। तो आस्परजिलस नाइजर एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि जो है, सॉरी दोस्तों, आस्परजिलस नाइजर जो है ये बैक्टीरिया नहीं, फंगस होता है। ठीक है, ये फंगस होता है जो कि सिट्रिक एसिड का निर्माण करता है। ठीक है, और एसिटोबैक्टर एसिटी एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो एसिटिक एसिड को जो है बनाता है। आपको मालूम होगा ईस्ट जो है इथेनॉल बनाने में और बेकरी बनाने में जो है ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस का जो है ये जो है स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक एंजाइम बनाता है, जो कि ब्लड क्लॉट अगर कहीं पर भी अगर ब्लड का रुकाव हो गया है तो इसके द्वारा प्राप्त एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज के द्वारा जो है उस ब्लड क्लॉट को हटाया जाता है। तो आप इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 26 का जो है सही आंसर हो जाएगा एस्परजिलस नाइजर, जो कि एक प्रकार का फंगस है जो कि सिट्रिक एसिड का निर्माण करता है। ठीक है, तो 26 का सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कि वायु परागन का सबसे अच्छा उदाहरण है एनिमोफिली कैन बी बेस्ट सीन इन। तो एनिमोफिली देखने को मिलता है मैज में, मक्का में। ठीक है, तो 27 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि राइबोसोम का एक बड़ा झुंड कहलाता है। ए लार्ज क्लस्टर ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड। तो लार्ज क्लस्टर जो होता है राइबोसोम का दोस्तों, उसे कहते हैं पॉलीराइबोसोम। ठीक है, ये राइबोसोम का एक बड़ा क्लस्टर होता है, बड़ा झुंड होता है पॉलीराइबोसोम। तो 28 का सही आंसर होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पारिस्थितिक तंत्र का महत्व किसमें होता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम लाई इन। तो इकोसिस्टम का जो है दोस्तों महत्वपूर्ण मेन इसका लक्ष्य होता है साइकिलिंग ऑफ मटेरियल्स और फ्लो ऑफ एनर्जी। ये जो है दोस्तों किसी भी इकोसिस्टम का जो है एक महत्वपूर्ण भाग होता है, मटेरियल का जो है चक्रण, यानी सामग्रियों का चक्रण करना और ऊर्जा का प्रवाह होना। ठीक है, तो 29 का सही आंसर होगा डी, बोथ ए और बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर का मतलब होता है दोस्तों कि बिना किसी बाहरी आर्टिफिशियल जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है यूज किए बिना जो है पौधे को जो है पोषित करता है, उसे बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर इसके अंतर्गत आता है दोस्तों माइकोरहिजा आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया आता है। ये सभी जो है दोस्तों ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जो है
पौधे को जो है पोषक जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उसे प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ये सभी बायो फर्टिलाइजर के रूप में जो है काम करता है, ठीक है। तो 30 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द इनमें से सभी, यानी कि साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोहिजा हो गया और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हो गया, ये सभी जो है बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि कौन सी कोशिका मानव वृषण में शुक्राणु को पोषित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रेजेंट इन मेमेलियन टेस्टिस हेल्प इन द नॉरिश द स्पर्म। तो स्पर्म को जो नॉरिश करने में जो मदद करते हैं दोस्तों, उस सेल का नाम है सर्टोली सेल, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेल होता है जो कि ह्यूमन टेस्टिस में पाया जाता है, ठीक है। ये जो है स्पर्म को जो है नॉरिश करता है, उसको जो है पोषक तत्व प्रदान करती है, ठीक है। कौन है? तो सर्टोली सेल। तो 31 का सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है कि मानव शुक्राणु के बीच भाग में स्थित होते हैं मिडिल पीस ऑफ मेमेलियन स्पर्म कंटेंस। तो स्पर्म के जो मिडल पार्ट होते हैं दोस्तों, उसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जो कि जो है एनर्जी प्रदान करता है। जब स्पर्म जो है मूवमेंट करता है तो उस मूवमेंट के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो इसी एनर्जी को जो है प्रदान करता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि जो है स्पर्म के मिडिल पार्ट में होते हैं। तो 32 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कि एक्रोसोम पाए जाते हैं, एक्रोसोम इज प्रेजेंट इन। तो एक्रोसोम जो होता है दोस्तों, ये मान के चलिए स्पर्म है, ठीक है। इसका जो हेड वाला पार्ट है, इस हेड वाले पार्ट पर जो है एक्रोसोम पाया जाता है। इसमें एंजाइम होता है जो कि ओवम जो होता है, उस ओवम के दीवार को जो है, ओवम का जो दीवार होता है उसको डिजोल्व करने में जो है मदद करता है यही एक्रोसोम, क्योंकि इसके अंतर्गत काफ़ी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो 33 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, स्पर्म में एक्रोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो स्पर्म में पाया जाता है एक्रोसोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है कि गटर एंट्रम किसकी गुहा है? एंट्रम इज कैविटी ऑफ। तो एंट्रम जो है दोस्तों, ये ओवरी का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल में जो है, ग्राफियन फॉलिकल उसमें जो है एंट्रम देखने को मिलता है, ठीक है। तो 34 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, ग्राफियन फॉलिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, मानव में कौन सी प्रजनन की प्रक्रिया होती है? विच प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन मेमल्स। तो मेमल्स में दोस्तों 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो 35 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, लैंगिक प्रजनन होता है मेमल्स में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।